वहीं चीन की बात हो ही रही है तो उसने इतने शॉर्टकट रास्ते चुने हैं कि अब वो बुरा फंस चुका है। आप जानते होंगे कि चीन कभी अपने देश में होने वाली बुरी खबरों को सामने आने नहीं देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि इससे कोई उसका फायदा उठा सके। लेकिन अब खुद शी जिनपिंग सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि देश के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, यानी कि अब चीन की लंका लगने वाली है। जैसा कि आप जानती हैं कि चीन अपने रियल एस्टेट के चलते इतना ताकतवर बन सका था, जिसमें अब एक बड़ा डेंट आ चुका है, जिसके सही होने के लिए भी 10 सालों का समय लगने वाला है और ये चीन के लिए खतरे की घंटी है। वहीं 2023 के मई से अगस्त महीने के बीच में चीन अपने बैंकों को डूबने से बचाने के लिए बेल आउट पैकेज की घोषणा कर चुका था, जिसमें कम से कम 300 से लेकर 400 बिलियन डॉलर उन बैंकों को देने होंगे ताकि वह बैंकरप्सी यानी कि दिवालिया होने से बच सके। लेकिन वो चीनी सरकार की तरफ से दिया नहीं गया। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि इस अमाउंट में से सिर्फ 50 बिलियन डॉलर ही बैंकों को दिए गए हैं, जो कि काफी कम है। वैसे आप चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को तो जानते होंगे, जिसमें 150 से ज्यादा देशों को जोड़ा गया था और जिनमें से कुछ को तो कर्ज भी दिया गया था, जिसमें से आपने हाल ही में देखा था यूरोप का एक तगड़ा देश यानी कि इटली इससे अपने आप को निकाल भी चुका है। कुल मिलाकर चीन एक ऐसा भ्रम पैदा करने वाली सप्लाई चेन का निर्माण कर चुका है जिसका छोर अब वो खुद ढूंढ नहीं पा रहा है। यही वजह है कि इटली के निकलते ही बाकी देश भी ये सोचने पर मजबूर हो चले हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भविष्य है भी या नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं चीन अपने कर्ज और अपने विस्तारवाद के चलते अब एक बड़ा गोता खाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन की यात्रा पर तो जा रहे हैं, पर वहां जाकर होगा क्या? क्योंकि भारत से जो भारतीयों की बॉयकॉट मुहिम शुरू हुई है उससे मालदीव को आने वाले दिनों में 500 से 1000 करोड़ रुपए तक का झटका लग सकता है, क्योंकि भारतीयों ने सिर्फ 12 घंटे में ही 8000 होटल बुकिंग कैंसिल करवा दी हैं। तो ऐसे में कुछ पैसे तो मालदीव चाहेगा ही कि उसको इस समय कुछ मिल जाए या फिर एक्स्ट्रा शिप्स या क्रूज शिप्स शुरू हो जाएं। पर यहाँ जिस तरह चीन के हालात दिख रहे हैं उसकी खुद की लंका लग चुकी है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि मालदीव के जहाज को चीन में लैंड भी करने दिया जाता है या नहीं।